होर्मुज और गैर अमेरिकी सहयोगी देशों के ऑयल और गैस टैंकर्स को रास्ता देने के लिए ईरान ने फीस वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान प्रति टैंकर 20 लाख डॉलर की वसूली का प्लान बना रहा है। सर, क्या तैयारी है यहाँ पर और क्या असर होगा इसका? ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। दुनिया में स्टेट्स से इन रास्तों पर इस तरीके के प्रयोग के नियमों की संभावना ये कभी नहीं की गई थी। और इसलिए जो हमने आपको यूरोप के बारे में बात बताई थी कि यूरोप रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रहा है, ईरान ने शायद उसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी है। ईरान कुछ ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहता है कि जो भी जहाज अब होर्मुज से गुजरेंगे, अगर वो मित्र देशों के जहाज हैं शत्रु देशों के तो शायद निकलने नहीं दिए जाएंगे, मित्र देशों के जहाज हैं तो उन्हें एक फ़ीस चुकानी पड़ेगी। इस फीस के पीछे की लॉजिक ये है कि ईरान पर युद्ध थोपा गया, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह ध्वस्त हो गई। उसकी हर्जाने की वसूली के लिए यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से एक फ़ीस ली जाएगी। चर्चा है कि एक जहाज़ इससे निकला भी है, हालांकि वो ऑफिशियली वो टोल है कि नहीं है इस मामले में ईरान ने स्पष्टता नहीं की है, लेकिन ईरान ने ये जो वहाँ से संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से ईरान की जो संसद है ईरान के ने इस तरीके का एक कानून जरूर स्वीकृत कर दिया है कि यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों पर एक टोल लगाया जाएगा। अब आप इस परिस्थिति को थोड़ा गरीब से देखिए कि फारस की खाड़ी में बहुत सारे जहाज लंबे समय से स्टक हैं। इस युद्ध के करीब 20 दिन होने आ रहे हैं और अगर इनके ऊपर टोल लगाया जाता है तो ईरान के लिए तात्कालिक तौर पर एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स बनेगा, लेकिन पूरी दुनिया में शिपिंग के प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम और ज़्यादा हो जाएंगे और फिर ये टोल जो लगाया जा रहा है ये उसमें लदे हुए सामान के सहारे महंगाई बनकर आपके हमारे दरवाज़ों तक, हमारी जेब तक आएगा। सर, एक और सवाल ये कि जो भारत के शिप फंसे हैं, करीब 20-22 शिप बता रहे हैं कि फंसे हुए हैं उस स्ट्रेट में, उनका क्या होगा? अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। भारत प्रयास में है तेहरान से, लेकिन हमें लग रहा है कि जैसे ये जो कानून आने की तैयारी है, ये टोल वसूलने की तैयारी है, शायद इस वजह से ईरान ने सारे देशों के शिप फारस की खाड़ी में जो रुके, उसमें भारत के अलावा भी तमाम देशों के शिप हैं या प्राइवेट शिप्स हैं जो LNG और बाकी चीज़ें कैरी करते हैं, उनको रोक रखा है। 2 ही शिप निकाले गए थे। उसके बाद भारत की तरफ से भी साफ साफ कह दिया गया था कि भारत को ईरान ने कोई ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दिया है। तो अभी वो 22 शिप होर्मुज के उस हिस्से में फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। शायद आने वाले दिनों में ईरान इस संदर्भ में कुछ व्यवस्था तय करे और ये टोल लगाकर शिप्स को निकालने की कोशिश करे, क्योंकि इसकी एक शुरुआती पहल हाल फिलहाल में हमने सुनी है। पिछले 24 घंटे में इस तरीके की खबरें थी कि एक शिप को पास किया गया है। तो भारत के शिप भी उसी परिस्थिति में है फारस की खाड़ी में जैसे दुनिया के अन्य देशों के।